जी, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम हैं हैदरपुर ग्राम पंचायत में, जहां मुहर्रम के त्योहार के मद्देनज़र जो कार्यक्रम होता है उस संबंध में जानकारी लेंगे गांव के मौलाना से। क्या होता है मौलाना साहब, क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताएं अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हमारा नाम अली हैदर है। जी, मौलाना साहब, ये जो त्यौहार मनाया जाता है तो मतलब कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं। किस में मनाया जाता है? मुख्तसर तौर पर यूँ अर्ज़ किया जाए कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे के ऊपर जो सन 61 हिजरी में मैदान करबला में जुल्म हुआ, ये उसी की याद हर साल मनाई जाती है। और कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे यहाँ पर गम का बेहतरीन तरीक़ा है, हमारे इमामों ने बतलाया, हम उस तरीके से इसको फॉलो करें। जैसे मिसाल के तौर पर आम दिनों में हम सरों पर टोपी और अमामे लगाते हैं, लेकिन इस दिन जो आशूरा का दिन होता है, हम अपने सर पर टोपी वगैरह नहीं, गरेबान के 2-4 बटन हम खोल लेते हैं और फिर आस्तीन जो है वो अपनी हम उलट लेते हैं। ये गम का अरबिस्तान का तरीक़ा था उस ज़माने का। हमारे इमामों ने फरमाया कि इसी तरीके से मनाएं। लिहाजा जहाँ कहीं भी आप दुनिया में इस दिन में देखेंगे तो पा बरहना, सर बरहना और आस्तीनें हमारी जो है वो चढ़ी हुई होती है। इस तरीके से हम गम मनाते हैं और हम जो भी काम करते हैं उसको पीसफुली करना चाहते हैं। यानी चूँकि अमन, अमान और शांति के साथ कोई भी काम अंजाम दिया जाता है तो वो बेहतर होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि अपने लिए नहीं निकले थे, किसी एक ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों और शियों के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक इज़्ज़त नफ्स दी है लोगों को, सेल्फ रेस्पेक्ट दी है और अपना औरतों की कैसे हिफाजत की जाती है उसकी पूरी दुनिया को जो है वो इज़्ज़त दी है। इसलिए कि यजीद इतना ख़राब इंसान था कि जिसके यहाँ बीवी में, माँ, बहन और बेटी में कोई फ़र्क नहीं था, वो इसको मिटा देना चाहता था और वो पूरी दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता था कि जो रास्ता बहुत बुराई की तरफ ख़त्म होता था। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए और आपने न ये कि सिर्फ मुसलमानों को अपने साथ लिया, बल्कि जो इससे पहले दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में आए और उन्होंने शहादतें पेश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इमाम हुसैन को जानती है उनकी शहादत की वजह से। ये जो प्रोग्राम चालू होता है मुहर्रम के 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में मनाया जाता है कि आगे और भी है? जी, शुरुआत तो यहाँ से होती है। जो हमारा अरबी कैलेंडर के एतबार से मुहर्रमुल हराम का महीना होता है, उसमें से इसकी इब्तदा होती है और 2 महीना 8 दिन यानी 40 का महीना और फिर उसके बाद 8 रबीउल अव्वल के जो हमारे 11वें इमाम हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, उसमें हम इख्तिताम कर देते हैं और फिर अगले रोज़ से हम जो हमारे काम हर साल के तरीके से हुआ करते थे फिर वैसे हम अंजाम देते हैं। ठीक है, शुक्रिया मौलाना जी। अब हम मिलते हैं गांव के ही एक ग्रामीण है और उनका नाम है अब्बास अली है। इनसे हम बात करते हैं। हाँ भाई, अब्बास भाई, ये बताएं कि आपका जो प्रोग्राम होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? ये सर मेरा ये इमाम बारगाह है। जी। इमाम बारगाह में सारे प्रोग्राम मुहर्रम के होते हैं जी। और जो जुलूस हैं जी, जुलूस के हमारे मार्ग निर्धारित हैं जी। उन्हीं निर्धारित मार्गों से होता हुआ जुलूस करबला पहुंचेगा। अच्छा, गांव में पूर्ण रूप से शांति रहती है? कोई दिक्कत तो नहीं रहती? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता है? पूरी तरीके से मुस्तैद है। अच्छा, अब जो प्रोग्राम होगा ये कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगा? ये हुसैनी बेगम इमाम चौक से जो उठेगा जी, तो ये कहाँ से उठ के कहाँ तक ये जाएगा? हुसैनी बेगम इमाम चौक से उठ के ईदुल हसन इमाम चौक, फिर तीसरा इमाम चौक सैयद बाबा इमाम चौक, चौथा इश्तियाक अली इमाम चौक से होता हुआ जी करबला में शाम 4-4:30 बजे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बस धन्यवाद। अगर मारना तो मार लिए बात ये से साइड चल गया ओके मारा अंदर का नहीं तो हुए ना था
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ